हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट्स लाइफ। पिछले वीडियो में हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम देखे थे, जिसमें हमने एक नियम ये देखा कि हेल्पिंग वर्ड से अगर रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो तो उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के क्या नियम थे, और क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम को भी देखा। और ये भी बताया था कि कुछ नियम और भी होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के, जो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगला नियम ये है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर अगर एस या नो में दिया हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम उसे बदलेंगे तो क्या नियम अप्लाई करेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए एस या फिर नो के स्थान पर पहले वाले वाक्य के सब्जेक्ट तथा वर्ब का दोबारा प्रयोग करते हैं, और वो किस प्रकार से करते हैं हम एग्जाम्पल से इसे समझेंगे। तो जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए एक ये वाक्य लिखा है, सी सेड टू मीता कैन यू लेंड मी दिस वॉच, मीता सेड एस। वहीं पे दूसरा है, विजय सेड टू रमन आर यू गोइंग होम, रमन सेड नो। तो ये दोनों को हम नियम से ये करके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। देख रहे हैं कि एस या नो शब्द आया हुआ है, किस तरह इसे बदलना है, एस या नो के जगह पर पहले वाक्य के सब्जेक्ट तथा वर्ब को कैसे प्रयोग करना है, ये हम देखते हैं। तो सी सेड टू मीता, इसको पहले बनाते हैं। तो लिखेंगे सी आस्क्ड, नियम से सेड टू को आस्क्ड में बदलना था, मीता। अब ये हेल्पिंग वर्ड से शुरू है तो इफ कंजक्शन इफ का प्रयोग करेंगे। अब पूरे वाक्य को हम सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे तो होगा यू कैन लेंड मी दिस वॉच। यहाँ पे लिख लेते हैं जिससे और भी क्लियर होगा, यू कैन लेंड मी दिस वॉच। यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब इसे बदलते हैं, यू जो कि सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, जो कि थर्ड पर्सन है और फेमिनाइन जेंडर में है, सिंगुलर है, इसके अनुसार यहाँ पे सब्जेक्ट जो होगा सी होगा। अब सी किसके लिए किया है, दोनों देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों थर्ड पर्सन में है, इससे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम यहाँ पे ब्रैकेट में इंडिकेट कर देते हैं नाम लिखकर कि किसके लिए हमने सी का प्रयोग किया है। अब कैन है तो कुड हो जाएगा, लैंड मी जो कि फर्स्ट पर्सन में है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, जो कि थर्ड पर्सन में है, इसके अनुसार यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो होगा हर होगा। ये हमने सी के लिए लगाया है, यहाँ पे लिख देंगे जिससे ये भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि किसके लिए लगाया है। अब दिस है तो इनडायरेक्ट में डेट होगा, वॉच का वॉच ही लिख देंगे। अब ये है मीता सेड एस, इसको हम बदलते हैं, लिख देंगे मीता थर्ड पर्सन में है, चेंज तो होगा नहीं, मीता। अब रिप्लाइड में करते हैं, सेड को रिप्लाइड में। और एस जो है इसके लिए हमने नियम देखा कि पहले वाक्य के सब्जेक्ट तथा वर्ब का दोबारा प्रयोग करते हैं। पहले वाक्य क्या है, ये था पहला वाक्य, ये दूसरा, तो इसका सब्जेक्ट हमने लिया था सी और ये वर्ब कुड, तो इसको हम फिर से यहीं पे दोबारा लिख देंगे। हम चाहें तो अगर ये रिपोर्टेड स्पीच में एस आया हो तो उसके स्थान पर ये सब्जेक्ट या वर्ब का प्रयोग न कर रिप्लाइड इन अफर्मेटिव में भी बदल सकते हैं, और वहीं पे अगर निगेटिव नो हो तो उसमें हम रिप्लाइड इन निगेटिव में भी बदल सकते हैं, या फिर इस नियम से भी रख सकते हैं। तो दूसरा वाक्य बनाते हैं जिसमें नो शब्द आया हुआ है। तो विजय आस्क्ड रमन, कंजक्शन इफ लगाते हैं, पूरे वाक्य को सिंपल में बदलते हैं, होगा यू आर गोइंग होम। देख रहे हैं कि टेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इनडायरेक्ट करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। सबसे पहले देखिए यू जो कि सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, जो कि मास्कुलाइन जेंडर है और सिंगुलर भी है, इसके अनुसार सब्जेक्ट ही। अब इसे हमने रमन के लिए लगाया तो रमन लिख देंगे जिससे कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब ही के साथ पास्ट कंटिन्यूअस में ले जाना है तो वाज गोइंग होम। अब दूसरा वाक्य है रमन सैड नो, इसको बनाते हैं, लिखेंगे रमन रिप्लाइड। अब चाहे तो यहाँ पे इन निगेटिव भी कर सकते हैं, या फिर पहले वाक्य जो है उसका ही और वाज जो है उसका वर्ब है तो ऐसे लिख सकते हैं ही।
और नो में आंसर दिया गया है, इसलिए वाज नॉट। इस तरह से हम बना सकते हैं। तो अगला नियम ये है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में शैल का प्रयोग हो और उसका प्रयोग यदि प्रार्थना या फिर सलाह लेने के लिए की गई हो, तो इनडायरेक्ट में जब हम उसे बदलेंगे तो सेकंड या फिर थर्ड पर्सन का भी प्रोनाउन आए तो उसके साथ हम शैल को शुड में ही बदलेंगे, वुड का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आइए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे है एग्जाम्पल के लिए एक वाक्य, राहुल सैड व्हाट शैल आई डू विथ इट मदर। ये रिपोर्टेड स्पीच में शैल का प्रयोग है और ये सलाह लेने के लिए की गई है, तो हम इसे इनडायरेक्ट में बदलते हैं। सबसे पहले तो राहुल, अब रिपोर्टिंग वर्ब सैड को हम आस्क में बदलेंगे। अब ये वैकेटिव के केस में है मदर जो नाउन है, तो इसको हम इसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे, तो मदर को ऑब्जेक्ट बना लेंगे। अब वाट यानी मतलब कि रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, तो इसी वर्ड को हम कनेक्टिव वर्ड बनाएंगे और पूरे सेंटेंस को सिंपल में बदलेंगे तो होगा आई शैल डू विथ इट। जब इसे सिंपल में बदलेंगे तो होगा आई शैल डू विथ इट। तो आई फर्स्ट पर्सन में है, रिपोर्टिव वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट होगा ही। अब शैल को शुड में बदलेंगे, वुड का प्रयोग नहीं करेंगे जैसा कि हमने नियम में देखा। डू विथ और इट जो कि थर्ड पर्सन में है, कोई चेंज नहीं होगा तो इट ही कर देंगे। तो ये हमारा वाक्य इनडायरेक्ट में बन गया। तो इस वीडियो में हमने पूरे इंटरोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम देख लिए हैं। आगे और भी जानकारियों के लिए चैनल स्टूडेंट्स लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।